आप भी एक एनपीएस सब्सक्राइबर हैं और आपका टाइम आ गया है रिटायरमेंट का, या फिर आप ले रहे हैं प्री मैच्योर एग्जिट, तो जाहिर सी बात है कि आपको वहाँ से एन्युटी परचेज करनी होगी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर्स की, क्योंकि यहाँ पर कौन कौन से एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर हैं जहाँ से आप पेंशन ले सकते हैं, और वहाँ पर अगर आप एक मुश्त रकम जमा करा रहे हैं तो आपको कितनी पेंशन और कितना रिटर्न मिलेगा वहाँ से, और किस तरीके के ऑप्शंस हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप रिटर्न और साथ में एन्युटी के जो जो ऑप्शंस हैं अवेलेबल उनको पूरी तरह से समझ सकें और साथ में जान सकें वहाँ पर कितना रिटर्न आपको अपने पैसे से मिल सकता है। इसको समझने के लिए चलते हैं हमारी स्क्रीन की तरफ और समझते हैं एन्युटी ऑप्शंस, उनसे मिलेगा कितना रिटर्न और वहाँ पर कौन कौन से एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर हैं आपके लिए अवेलेबल, तो उसको समझते हैं। तो चलिए देखिए, हम आ गए हैं एनपीएस की वेबसाइट पर, जहाँ पर से हम एन्युटी का ऑप्शन के बारे में जान सकते हैं। तो अगर आप एक गवर्नमेंट सेक्टर सब्सक्राइबर हैं और यहाँ पर हमने एक टेंटेटिव एज ली है 1965, 17/1965, और अगर आप मैरिड हैं और यहाँ पर जो स्पाउस है उनकी डेट ऑफ बर्थ ली है 1 फरवरी 1967, तो अगर एनपीएस का जो कॉर्पस है, जिस कॉर्पस से यानी कि जो 40% आपका अमाउंट है जिससे आपने पेंशन खरीदी है, तो वो 50 लाख रुपए लिया है। और मंथली पेंशन आपको यहाँ पर क्या मिलने वाला है, तो यहाँ पर ये देखिए, जब हम ऑप्शन में यहाँ पर इसको हमने फिल करके हमने पहले से रखा था, तो इसको अगर हम यहाँ पे सबमिट कर देते हैं, तो यहाँ पर सबमिट करने पर, तो इसको हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, तो देखिए यहाँ पर सबमिट करने पर यहाँ पर एन्युटी के कोड्स जो हैं वो आ गए हैं। अब एन्युटी कोड्स को समझने के लिए यहाँ पर सबसे पहले दो चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए, जो कि सेम है गवर्नमेंट सब्सक्राइबर और नॉर्मल सब्सक्राइबर के लिए। तो यहाँ पर दो तरीके के आपको ऑप्शन मिलते हैं, विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस एंड विदाउट रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस। तो देखिए यहाँ पर एन्युटी फॉर जो ऑप्शन है, एन्युटी फॉर लाइफ विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस, यहाँ पर परचेज प्राइस का मतलब है यानी कि जैसे 50 लाख रुपए जो हम दे रहे हैं वो हमारा परचेज प्राइस है जिससे कि हम एन्युटी खरीद रहे हैं। तो यहाँ पर विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस, तो यहाँ पर आपके बाद जो ये पैसा है 50 लाख रुपीज़ जिससे कि आपने एन्युटी खरीदी है, तो वो पैसा आपको आपकी फैमिली को वापस मिल जाएगा। तो यहाँ पर दो तीन ऑप्शन है, उसके बारे में बात कर लेते हैं पहले। देखिए, एन्युटी फॉर लाइफ विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस, तो यहाँ पर सब्सक्राइबर को पूरी लाइफ पेंशन मिलेगी और उनके बाद जो एन्युटी का जो परचेज प्राइस है, यानी कि यहाँ पे इस केस में, इस इलस्ट्रेशन के केस में 50 लाख रुपए है, तो 50 लाख रुपए वो नॉमिनी को दे दिया जाएगा। तो एन्युटी फॉर लाइफ यानी कि जो सब्सक्राइबर है उनको पूरी लाइफ पेंशन मिलेगी और उनके बाद जितना भी पैसा है वो फैमिली को या फिर नॉमिनी को दे दिया जाएगा। अब दूसरा ऑप्शन है जॉइंट लाइफ एन्युटी विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस। अब जॉइंट लाइफ में क्या होगा, सब्सक्राइबर को पेंशन मिलेगी, उनकी डेथ के बाद जो उनके स्पाउस हैं उनको पूरी लाइफ पेंशन मिलेगी जब तक वो हैं, और उसके बाद में जो पेंशन मिलनी बंद हो जाएगी और जो परचेज प्राइस है यानी कि इस केस में 50 लाख रुपए है, तो वो नॉमिनी को वापस मिल जाएगा। तो एन्युटी फॉर लाइफ का मतलब है सिर्फ सब्सक्राइबर को पेंशन मिलेगी और उसके बाद नॉमिनी को पैसा वापस मिल जाएगा। जॉइंट लाइफ में सब्सक्राइबर को पेंशन मिलेगी, उनके बाद उनके स्पाउस को पेंशन मिलेगी और उसके बाद में जो परचेज प्राइस है वो नॉमिनी को दे दिया जाएगा। अब इसके पास एक तीसरा ऑप्शन भी है, एनपीएस फैमिली इनकम विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस। तो यहाँ पर क्या होगा कि सब्सक्राइबर को पेंशन मिलेगी, उसके बाद उनके स्पाउस को पेंशन मिलेगी जब तक वो हैं, और अगर स्पाउस के बाद उनके मदर को पेंशन मिलेगी अगर वो हैं, और अगर उनके बाद में
जो उनके डिपेंडेंट फादर हैं उनको पेंशन मिलेगी अगर वो हैं, और उसके बाद में जितना भी पैसा है वो नॉमिनी यानी कि सर्वाइविंग चिल्ड्रन को पैसा दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर एन्युटी फॉर लाइफ सिर्फ सब्सक्राइबर को पेंशन मिलेगी, जॉइंट लाइफ में सब्सक्राइबर को और उनके स्पाउस को, और एनपीएस फैमिली पेंशन विद रिटर्न परचेज प्राइस तो यहाँ पर सब्सक्राइबर को, उनके स्पाउस को और उसके बाद में उनके मदर या फादर अगर वो सरवाइव करते हैं तो उनको पेंशन मिलेगी, और उसके बाद में जो भी पेंशन का पैसा था यानी कि जो भी परचेज प्राइस था वो फैमिली को दे दिया जाएगा। अब दूसरा ऑप्शन है इसके अलावा, ये तो हो गया विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस यानी कि 50 लाख रुपए या फिर जो भी आपने पैसा दिया है एन्युटी परचेज करने के लिए वो वापस मिल जाएगा। अब एक दूसरा ऑप्शन भी है जहां पर पैसा वापस नहीं मिलेगा, विदाउट रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस। तो यहाँ पर एन्युटी फॉर लाइफ विदाउट रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस, तो यहाँ पर सब्सक्राइबर को पेंशन मिलेगी और उसके बाद उनकी डेथ के बाद में फैमिली को कुछ भी नहीं मिलेगा, एन्युटी परचेज प्राइस नहीं मिलेगा। और जॉइंट लाइफ एन्युटी विदाउट रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस, यहाँ पर सब्सक्राइबर को पेंशन मिलेगी, उसके बाद उनके स्पाउस को पेंशन मिलेगी और उसके बाद कुछ नहीं, स्पाउस की डेथ के बाद में पैसा ज़ीरो। तो यहाँ पर ये ऑप्शन है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर कौन कौन है जो कि, तो जैसे कि हमने बात की थी कि यहाँ पर दो ऑप्शन है, विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस जहाँ पर पैसा वापस मिलेगा डेथ के बाद में, और विदाउट रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस जहाँ पर पैसा वापस नहीं मिलेगा डेथ के बाद में। तो जैसे कि हमने बात की थी एन्युटी फॉर लाइफ, सिर्फ सब्सक्राइबर को पेंशन मिलेगी और उसके बाद पैसा वापस, जॉइंट लाइफ सब्सक्राइबर और उनके स्पाउस को पेंशन मिलेगी उसके बाद पैसा वापस, और फैमिली में यहाँ पर सब्सक्राइबर को और उसके बाद उनके स्पाउस को और उसके बाद मदर फादर और उसके बाद में नॉमिनी यानी कि बच्चों को पैसा वापस मिल जाएगा। विदाउट में यहाँ पर होगा सब्सक्राइबर को पेंशन मिलेगी उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा, और जॉइंट लाइफ में सब्सक्राइबर को पेंशन मिलेगी उसके बाद स्पाउस को पेंशन मिलेगी। अब सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि कितना रिटर्न पैसे पर मिलने वाला है, कितनी पेंशन आएगी। तो सपोज़ अगर आप गवर्नमेंट सब्सक्राइबर हैं, 50 लाख रुपए से आप पेंशन खरीद रहे हैं, घबराइए नहीं, अगर आपका दूसरा भी कोई ऑप्शन है, 50 लाख रुपए नहीं लेना चाहते आप, तो ये जो यहाँ पे लिंक है वो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोग सेव कर देंगे, जिससे कि आप अपना कोटेशन खुद निकाल के देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, अब अगर हम बिरला सन लाइफ से आदित्य बिरला सन लाइफ से पेंशन लेते हैं तो यहाँ पर 29,हज़ार रुपये की 29,708 की पेंशन मिलेगी। आगे ये जो दिया हुआ है 7.13%, ये आपका रिटर्न है, यहाँ पे आपको इतना रिटर्न आपके पैसे पे मिलेगा यानी कि 7.13%। वहीं अगर जॉइंट में आप कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए 7.17% यहाँ पर रिटर्न मिलेगा। यहाँ पर बल्कि जॉइंट सिंगल लाइफ में 29,708 है, जॉइंट लाइफ एन्युटी में 29,856 मिलेगा, थोड़ा सा बढ़ गया है, बल्कि ये ऑप्शन ज़्यादा बेटर है। और अगर फैमिली इनकम है तो 29,856 सेम है, 7.17 का रिटर्न है। अब विदाउट रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस, तो अगर आप चाहते हैं कि आपको आपका पैसे की बाद में ज़रूरत, आपकी फैमिली को आप कहते हैं कि सिर्फ मुझे पेंशन मिले, तो यहाँ पर 8.62% का रिटर्न है, और अगर जॉइंट लाइफ एन्युटी 7.55 का यहाँ पर रिटर्न है। तो आप कंपेयर कर सकते हैं, देखिए 7.13, 7.17, 7.17, 8.62, 7.55। तो बेटर ऑप्शन ज़्यादातर सभी लोग शायद यही ऑप्शन चुनना पसंद करेंगे, या फिर क्योंकि फैमिली इनकम, क्योंकि मदर एंड फादर की एज तो तब तक बहुत ज़्यादा होगी, वेदर दे कैन सर्वाइव और नॉट। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा ऑप्शन आप चुनते हैं। अब मान लीजिए कि आप बजाज अलायंस की तरफ जाते हैं तो आप रिटर्न भी कंपेयर कर सकते हैं कौन से ऑप्शन में। अगर हम जॉइंट लाइफ की ही बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे 7.17% का रिटर्न है, यहाँ पे 6.97 का है, कैनरा में यही रिटर्न है 6.42 का, और एडलविस में ये रिटर्न है 5.62 का,
HDFC लाइफ में है ये 6.83% का रिटर्न। तो अभी तक तो यहाँ पर 7.17 आदित्य बिरला का सबसे ज़्यादा है। और ये देखिए, अगर इंडिया फर्स्ट में जाते हैं तो 6.97% का रिटर्न है। कोटक में जाते हैं 6.91 का रिटर्न है। तो यहाँ पर ऑप्शन वाइज आप देख सकते हैं, अगर हम देखते हैं तो 7.1 29 मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का है 29,556 रुपये। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है वो आदित्य बिरला का यहाँ पर जो है रिटर्न आ रहा है। अब आप दूसरे ऑप्शंस में भी कंपेयर कर सकते हैं, 7.13, 7.01, 6.5, 667। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा रिटर्न है 7.13% का है आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस का। तो ये सबसे ज़्यादा है यहाँ पर। अब अगर आप चाहें, अगर आप विदाउट रिटर्न का यहाँ पर चेक करना चाहते हैं तो देखिए, विदाउट रिटर्न में यहाँ पर जहाँ पर पैसा वापस नहीं मिलेगा, एन्युटी फॉर लाइफ सिर्फ जब तक सब्सक्राइबर है तब तक ही पेंशन मिलेगी, और जॉइंट लाइफ एन्युटी में सब्सक्राइबर को मिलेगी और उनके बाद उनके स्पाउस को मिलेगी। तो 7.55, 6.52, 6.41, 7.55 HDFC लाइफ इंश्योरेंस में यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा पेंशन है। इसके अलावा आदित्य बिरला में सेम पेंशन है, 7.55, 7.62 में आ रहे हैं हमारे कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस। 7.66 में लाइफ LIC से पेंशन मिलने वाला है। 7.79 पे है मैक्स लाइफ। और इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पेंशन किस में आपका बेटर है। तो यहाँ पर देखिए 8.02 में श्री राम भी आ रहा है, श्री राम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो इस तरह से आप अपने यहाँ पर कोटेशन निकाल सकते हैं। और जो कोटेशन का जो लिंक है यहाँ पर आप अपना ये देखिए, यहाँ पर अगर आप ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर सब्सक्राइबर आप इसमें चुन सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर सब्सक्राइबर, या फिर आप प्राइवेट में हैं। अपनी एज आप इसको आप यहाँ पे कैलेंडर पे जाके इसको चेंज कर सकते हैं। और आप अपना जो भी आपकी जो डिटेल्स है, बेसिक डिटेल्स, उसको आप चेक कर सकते हैं। स्पाउस की डेट ऑफ बर्थ चेक कर सकते हैं। NPS आप कितने पैसे से खरीदने वाले हैं वो भी आप चेक कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी आप क्या चाहते हैं पेंशन की, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली। और एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर को यहाँ पर चुनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप एक बार सभी का कोटेशन देखना चाहेंगे तो यहाँ पर जब आप कैप्चा एंटर करेंगे 36+2 या फिर जो भी आपका उस समय में आएगा उसको सबमिट करेंगे, तो यहाँ पर आप अपना कोटेशन इस तरीके से निकाल सकते हैं। आप यहाँ पर रिटर्न भी कैलकुलेट करने की आपको ज़रूरत नहीं है, सब पॉलिसीज़ का सबका रिटर्न यहाँ पर दिया हुआ है। और जो ऑप्शन है जैसे कि एन्युटी फॉर लाइफ, एक है विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस, यानी कि जो 50 लाख या फिर जो भी आप अमाउंट से अपना पेंशन खरीद रहे हैं तो उसका एन्युटी फॉर लाइफ, जॉइंट लाइफ एन्युटी और फैमिली इनकम। तो आप यहाँ पर देखिए, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर हम आदित्य बिरला की बात करें, जॉइंट लाइफ और NPS फैमिली, तो आप यहाँ पे एक बार कंपेयर करके और ऑप्शन का चुनाव कर सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर केसेस में देखिए, मदर फादर की एज जब तक आप पेंशन लेंगे वो आपको अपने फैमिली के अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज़ करना पड़ेगा। अब हम आते हैं, अगर आप एक प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉई हैं और यहाँ पर भी आप 50 लाख रुपए से ही एन्युटी खरीद रहे हैं, तो आपके लिए क्या ऑप्शन है। तो यहाँ पर भी आई थिंक देखिए, यहाँ पर जो है विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस, ये दोनों के लिए सेम ही है। और यहाँ पर आप रिटर्न का कंपैरिजन कर सकते हैं। हालांकि रिटर्न आई थिंक दोनों का ऑलमोस्ट सेम रहेगा, फिर भी एक बार कंपेयर कर लेते हैं। हमने कंपेयर यहाँ पर स्टार्टिंग में कंपेयर नहीं किया है। देखिए यहाँ पर 7.17 दोनों में सेम है, 6.97। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर इसको निकाल सकते हैं और चेक कर सकते हैं। कोटेशन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दिया है, और आप इसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई करके आप इसको निकाल सकते हैं। गाइडलाइंस दोनों के लिए सेम है। जहाँ पर जो एन्युटी ऑप्शन है, आप चुनने के बाद इसको
चेंज नहीं कर सकते, तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि इसको ध्यान से आप चेक करें। तो अगर आप भी रिटायर होने वाले हैं और आप जानना चाहते हैं कि अपने पैसे को कैसे बेहतर ढंग से इन्वेस्टमेंट किया जाए ताकि आपको बेटर मंथली इनकम मिले और कहाँ-कहाँ पर इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं ताकि आपकी रिटायरमेंट के जो पड़ाव है वहाँ पर आपको रेगुलर इनकम मिले, साथ में आपका पैसा सुरक्षित भी रहे, तो उसके लिए आप पोस्ट रिटायरमेंट प्लानिंग की सर्विस ले सकते हैं। तो इसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट के थ्रू, या फिर हमारी ईमेल के थ्रू, या फिर आप हमें डायरेक्टली व्हाट्सएप करके बात कर सकते हैं।